Hello everyone, good evening to you everybody. uh, कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। मुझे वीडियो करने में आई मीन बहुत टाइम लिया मैंने। बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन पर या आई मीन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर और मेरी बहुत सारे जाने पहचाने वाले लोग मुझे पूछ रहे थे कि वेयर आर यू आरती, बहुत ठंड पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है आप, और क्या है गायब है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन आई एम गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू माय लाइफ, प्राइमरी टू माय लाइफ इन माय पर्सनल लाइफ। सो आई ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल्स और माय टाइम टेबल। सो वो मैं दरअसल मैं सिर्फ ओनली वीडियोस ही नहीं बनाती हूँ, बल्कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहती हूँ। लाइफ जैसे कि डायरी लिखना और घर का देखभाल करना। वैसे तो मुझे घर का देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि साफ सफाई, क्लीनिंग, मेंटेन, कस्टमाइज एंड मैनी मोर। सो मेरे ख्याल से जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो अपने आप पर ध्यान नहीं देती हूँ। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट जब लेकिन जो मेरा टाइम है वो वीडियो के लिए काफ़ी है। इसलिए तो थोड़ा दिन ऐसा बहुत सारे लोगों को शायद लगा होगा कि मैं कहाँ गुम हो गई, क्या मुझे टेंशन है, क्या आर्थिक कुछ प्रॉब्लम में फंसी तो नहीं है, वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जिसके भी मन में एक ख्याल आता है तो कृपा करके ऐसा कभी मत सोचिएगा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में, इस वर्ल्ड में ना ही कोई जन्मा है, जन्मा था, जन्मा है और ना ही जन्म लेगा मुझे टेंशन के लिए। इसलिए आप मेरे आई मीन मेरे बारे में बिल्कुल ये मत सोचना कि मुझे किसी ने टेंशन दिया या कोई किसी के टेंशन के खातिर मैं पीछे हट गई। तो मेरा काम क्या है, वीडियोस बनाना। ओके, तो मेरा काम है वीडियोस बनाना। जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो वो मैं अपने दोस्तों को शेयर कर सकूँ, और जो कुछ भी अच्छा है इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में, इस वर्ल्ड में, तो मैं अपने दोस्तों के पास शेयर करती हूँ। कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं इन स्वीट एंड शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहती हूँ आज, क्योंकि मैं अपने आप सारे लोग बहुत ये सोचते होंगे कि क्या आरती को कुछ परेशानी तो नहीं है। अरे, परेशानी और मुझको मैं वो क्या है ना, मैं अपने दुश्मन को अपना दुश्मन तो मानती हूँ, लेकिन मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि अगर वो मेरे वो कहते हैं, मेरे टेल पर उसने पाँव रखने की कोशिश की, तो खड्डा खोलने की कोशिश की, तो खुद ब खुद गिर जाएंगे। तो मैं, मेरे ख्याल से मेरे दुश्मन ने हाँ रियली, मेरे दुश्मन से मुझे वॉच करना है कि मैं क्या करती हूँ, क्या कुछ नहीं। तो वैसे मेरे दुश्मन मेरी वॉच करते ही है। तो वॉच करने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे आगे पीछे घूमे। मैं कहती हूँ कि मेरे आगे पीछे घूमकर क्या फ़ायदा। मेरी मेरे बारे में कुछ मेरे बारे में कुछ कहना, मेरे बारे में कुछ बोलना, मेरी जासूसी करना, तो भाई मेरे पीछे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हुँ? मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जहाँ तक कि हर एक का दुश्मन पीछे पड़ता है, अपना समय बर्बाद करता है। वैसे क्यों बर्बाद करता है भाई ऐसा? हाँ, क्या है पीछे लगाकर वो क्या कहते हैं, जादू टोना वगैरह, वो क्या कर कर क्या फ़ायदा आपको? हाँ, कुछ ही वक़्त आपको वो सुकून मिलेगा जादू टोना करके, आपका ही पैसा खर्च होगा। हाँ, कुछ कुछ माइनर इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन बाद में वो लौटकर फिर वापस उसी के पास जाता है। तो क्या फ़ायदा? जादू टोना करके पैसा खर्च करने के बजाय अपने पेट को खाओ भई, क्यों नहीं खाते पेट को? ठीक कहा ना मैंने?
किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके किसी के रास्ते में आकर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा मुझे तो कोई असर नहीं होगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मुझ पर आई मीन रिचुअल्स करते हैं। और मुझे पता है मेरे दुश्मन ने तो पूरा अपना लाइफ मुझ पर रिचुअल्स करने पर ही लगा दिया। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? अपने आप से पूछो भाई। अपने आप से पूछो कि रिचुअल्स करके आपको कुछ मिला? पैसा खराब हो गया, समय बर्बाद हो गया, ऊपर से अपने ही घर में झगड़ा बिगड़ा हो गया, उल्टा बैकफायर होता है, समझे? तो क्या कुछ फ़ायदा? किसका समय बर्बाद हो गया? मेरा? नहीं, जो करते हैं उसी का बर्बाद हो गया, है ना? एम आई राइट? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझको कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करता है ना, तो आई आई हॉनेस्टली से देम दैट नो यूज़। वो अपना माइंड गेम है ना, वो सिर्फ़ अपने आप पर सीमित रखो। अगर अपने आप पर सीमित रहेगा तो बेहतर होगा, नहीं तो क्या। भगवान का डंडा पड़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर भगवान का डंडा पड़ा ना तो डंडे ही खाते रहोगे। इसलिए ना मैं भगवान को भाई बहुत डरती हूँ। मैं और किसी को नहीं डरती। मैं किसी को नहीं डरती, मैं सिर्फ भगवान को डरती। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने ये कहा है कि मेरे बच्चों को कोई भी तकलीफ़ करने की गुस्ताखी मत करो, नहीं तो मैं देखूँगा, भगवान देखेगा। लेकिन फ़िलहाल हम तो सब भगवान के ही बच्चे हैं, है ना? हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, है ना? मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि एक लड़की ने आई मीन शी इज़ मस्ट बी नाउ 55 ऑफ एज। तो उस लड़की ने मुझे कुछ खाने को दिया था और बाद में कुछ महीनों के बाद उसने मुझे बोला था कि ये जो मैं दे रही हूँ ना, कि तूने जो खाया था, जो मैंने दिया हुआ खाया था, तो उसमें कुछ रिचुअल किया हुआ था, तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। और जब भी आप हमसे रिश्तेदारी मतलब हमसे अच्छा कांटेक्ट बनाने को रखेगी, तो आप कभी नहीं रख सकेगी। क्योंकि वो जो रिचुअल्स उसने किया था, वो रिचुअल्स उसने आई मीन वो जो आइटम था, जो खाने के बाद जो कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो वो तुम्हारे पेट में जाएगा और तुम किसी के पास अच्छा कांटेक्ट नहीं रखेगी। मतलब उसकी फैमिली के पास, उसके सगे संबंधी के पास, उसके फ्रेंड्स के साथ कोई भी किसी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। तो मैं उस लड़की को बताना चाहती हूँ कि तुम जो ये एक जो घटिया काम करती है ना, वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं है। जो तुम्हारी माँ ने तुझे जन्म दिया है ना, समझी? तो वो ही घटिया है। हाँ, अच्छा तो घटिया है वो तुम्हारी माँ, समझे ना? तो ऐसी घटिया घटिया औरत जो अपने बच्चों को जन्म देती है ना, वही पहली घटिया है। वो पहली घटिया औरत है, उसको ऐसा भगवान चपेट में ले आएगा ना, तो देख लेना। मुझे रिचुअल्स करके क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? क्या मैंने क्या मैं पीछे हट गई अपनी एक्टिविटीज़ में? क्या मेरा नाम खराब हो गया? क्या मुझे किसी से इज़्ज़त कम मिली? नहीं, उल्टा मेरा अच्छा हो गया। कहते हैं ना भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तो अब देखो आगे आगे क्या होता है क्या? एक एक गिन गिन कर तेरा बदला लूँगी मैं, समझी? जब तक तू इस धरती पर है और मैं इस धरती पर हूँ, तुझे तेरी औकात ज़रूर दिखाऊंगी।